गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स शुरू कर लेते हैं 23 अप्रैल का। तो देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना बन सकता है हम आपके लिए लेके आए हैं। जितना हो सकता है, जितना आपके लिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो दोस्तों, वो सब आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू करने से पहले आप जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप समझिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाएँ सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे यही होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, काम की बात कर लेते हैं। आपका समय भी जा रहा है, तो आपका समय भी ज़्यादा ना लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो काम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, कि हाउ द अनियन गॉट इट लेयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, वैसे हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स का मतलब कह सकते हैं, प्याज जो है, प्याज को उसका जो कवर है वो कैसे मिला, है ना। इस तरह से इसका हिंदी हो सकता है, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आ भी सकता है ना। थोड़ा ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आ सकता है, इसलिए हम इसको भी उठा लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो सुधा मूर्ति है ना। तो सुधा मूर्ति ने लिखा है ये किताब, हाउ द अनियन गॉट इट लेयर्स, है ना दोस्तों। याद रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। तो देखिए दोस्तों, अभी इस पुस्तक के बारे में अगर बात करें, तो पुस्तक जो है पहली बार बच्चों के लिए एक ऑडियो प्रारूप में जारी किया जाएगा। जो पुस्तक है ऑडियो प्रारूप में जारी किया जाएगा। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स प्याज से जुड़े कई सवालों के जवाब देती है। तो बस इसमें आपको यही बताया जाएगा कि इसकी जो परतें हैं, करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो मतलब यही कुछ प्याज के बारे में जानकारी मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो इनका जो पुस्तक है, ये कह सकते हैं इस अध्याय का ये दूसरा पुस्तक है ना। पहला जो था उसका नाम था हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, याद रखिएगा, हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, तो याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपको हो गया होगा कंप्लीट। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुधा मूर्ति, याद रखिएगा। चलिए दूसरे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, वो पूछता है कि किस राज्य में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी, है ना, किस राज्य में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, है ना। कोविड-19 योद्धा आप समझ ही रहे होंगे, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो मध्य प्रदेश। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जितने भी कोविड-19 योद्धा हैं, यानी कह सकते हैं कोविड-19 के टाइम में भी अभी जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर हों, नर्स हों, चाहे कोई भी हो, तो कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मतलब योजना लाया गया है। इसके तहत कह सकते हैं उन्हें 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य कवर भी मिलेगा। इसी बीच ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जितने भी निजी स्कूल को कोविड-19 संक्रमण के कारण मान्यता के जो है नवीनीकरण में 1 साल और बढ़ा दिया गया है ना, 1 वर्ष की छूट और दे दिया गया है। तो बस यही है, तो याद रखिएगा, कोविड-19 सॉरी, हाँ, इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न कहता है कि किस देश के राष्ट्रपति कोरोना वायरस के प्रकोप के जवाब में एक आदेश के माध्यम से सभी आव्रजन को निलंबित कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको समस्या आ रहा होगा, आव्रजन देखिए होता क्या है। आव्रजन का मतलब होता है ना, जो आपकी बात ना माने, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान जाने वाला, है ना, एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने वाला, घूमने फिरने वाला, मतलब आव्रजन इसी को कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि लॉकडाउन का ना पालन करने वाला, लॉकडाउन में भी इधर उधर घूमने वाला, तो मतलब उसी को कहा जा रहा है कि निलंबित कर देंगे। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका के, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला कर दिया कि जितने भी आवेदन मिलेंगे सबको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा अमेरिका, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, होगा ये कि अमेरिका में सभी आवेदन को निलंबित करने से हो जाएगा अमेरिकी नौकरियों की रक्षा भी कुछ होगा, कुछ हद तक।
और कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बीच कंपनियों के कर्मचारियों की छंटनी के कारण लाखों अमेरिकी बेरोजगार का सामना अभी कर रहे हैं, तो उससे कुछ राहत भी मिलेगा, है ना। मतलब इस तरीके से ये फैसला लिया गया है। तो खैर उनका अपना फैसला है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको। तो याद रखिएगा अमेरिका। चलिए हम लोग चौथे की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहता है चेन्नई, पुणे, गोवा और बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, नई दिल्ली के वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए उस मॉडल का नाम क्या है जो कोविड-19 के परिणामों की भविष्यवाणी में मदद करता है ना। मतलब जो आपको बता देगा फ्यूचर में कि जैसे कोविड-19 से कहाँ क्या कितना मतलब कि नुकसान होने वाला है, इस तरीक़ा से आपको भविष्यवाणी कर सकते हैं, करता है। तो उसका नाम क्या है? इन सब के यानी चेन्नई, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, नई दिल्ली के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो नाम है याद रखिएगा, इंडसाई सिम है ना दोस्तों, यानी कह सकते हैं INDSCI और फिर SIM कह सकते हैं, सिम है ना। तो इसका नाम यही है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन तो कह सकते हैं एक मॉडल तैयार किया गया दोस्तों भारत में, है ना। कोविड-19 के लिए पहला विस्तृत राज्य और विशिष्ट महामारी विज्ञान कंपार्टमेंटल मॉडल है। तो यह मॉडल जो है कई गैर दवा जो है हस्तक्षेपों के प्रभावों की तुलना भी कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इन सब वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे बनाया है, INDSCI SIM, है ना। तो ये एक मॉडल है। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग 5वें की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न कहता है हर वर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो 21 अप्रैल को, है ना। 21 अप्रैल को हर वर्ष सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे दिवस पे में भी हम एक टॉपिक बना दिए हैं दोस्तों, और लेटेस्ट दिवस पे भी हम बना देंगे आपको। कुछ लेटेस्ट क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ और भी दिवस बच गया है, उसके ऊपर भी हम बना देंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल जानते हैं कि हर वर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 अप्रैल को, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। तो सिविल सेवा कह सकते हैं इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कि 1947 में ही आज ही के दिन, मतलब आज के दिन नहीं कह सकते, अब तो 23 अप्रैल आ गया है। तो कह सकते हैं कि 1947 में ही दोस्तों पहले गृह मंत्री जो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटाकाफ जो हाउस है वहाँ पे दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और को संबोधित किया था। मतलब प्रशासनिक सेवा जो है उन्हें संबोधित करने के लिए उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम बताया था। तो उसी दिन से मनाया जाना शुरू होने लगा हर वर्ष सिविल सेवा दिवस, तो 21 अप्रैल को अब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। अब देखिए दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न हम लोगों का है, छठा प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कि लाइसेनिया कर्सिक अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। लाइसेनिया कर्सिक अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सॉरी संध लिखा गया है दोस्तों, तो कह सकते हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो याद रखिएगा दोस्तों उनका जो संबंध था वो राजनीतिक से था, है ना दोस्तों, राजनीतिक से इनका संबंध था। तो देखिए दोस्तों लाइसेनिया कर्सिक एक प्रधानमंत्री थे, है ना, प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो फिजी एक देश है, तो फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनका जो संबंध था वो राजनीतिक से था। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों ये जो सोको दुबाता भी लिवेंगुता पार्टी के संस्थापक थे, इन्होंने करीब करीब 2000 से 2006 तक फिजी के प्रधानमंत्री रहे हैं ना दोस्तों, छठे प्रधानमंत्री के रूप में कह सकते हैं। तो इन्हें फ्रैंक बैनिमारामा के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट के कारण इन्हें हटा दिया गया था और बाद में इन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में इन्हें कैद कर लिया गया था, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं आप इनका जो संबंध था वो राजनीतिक से था। सॉरी आवाज़ गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपको हो गया होगा कंप्लीट। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा भी 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न कहता है कि कोविड-19 के उपचार की संभावना तलाशने के लिए एक प्लाज्मा बोट लॉन्च कर दिया गया है ना, एक प्लाज्मा बोट लॉन्च किया है। तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए लॉन्च किया गया प्लाज्मा बोट।
इसमें आपको कह सकते हैं ये कह सकते हैं इसमें जो उन रोगियों को आगे जाने और प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो कभी संक्रमित थे और अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो उनके लिए ये सब है। तो प्लाज्मा बॉट एक चैट बॉट है, कह सकते हैं दोस्तों, चैट बॉट है जिसके तहत वायरस से संबंधित लोगों के प्रश्नों का उत्तर देगा। और प्लाज्मा रक्त का एक घटक भी होता है, आपको मालूम है, जिसका उपयोग वर्षों से उपचार के रूप में किया जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लिया गया ये फैसला, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है आपको पता ही होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग 8वें प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक तो आप जानते हैं, सॉरी हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 8वां जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न कहता है कि इसने 1 मई 2020 से 3 वर्ष के लिए सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए आरबीआई से स्वीकृति प्राप्त कर लिया है। तो याद रखिएगा इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो भी याद रखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए आरबीआई से स्वीकृति मिल गया है एस कामावेड़ी को, एस कामाकोड़ी को, याद रखिएगा। तो एन कामाकोड़ी है, सॉरी एन नहीं, एस नहीं, एन कामाकोड़ी है दोस्तों। तो एन कामाकोड़ी को मिल गया है आरबीआई से स्वीकृति, है ना दोस्तों। तो ये 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त रहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखिएगा, एन कामाकोड़ी। तो एन कामाकोड़ी ऐसा बात नहीं दोस्तों पहली बार है, ये तो इनकी दूसरी बार कह सकते हैं फिर से नियुक्ति हो रहा है, पुनः नियुक्ति इनकी हो रही है। तो पहली बार इन्होंने 2011 में एमडी और सीईओ के रूप में मतलब कि नियुक्त किया गया था, अब फिर से हो रहे हैं, तो 1 मई से हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों जरूर आपको कंप्लीट हो रहा होगा, तो याद रखिएगा एन कामाकोड़ी। चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। देखिए दोस्तों, आज टॉप 10 की जगह टॉप 11 कर दिए हैं, है ना, तो टॉप 11 क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं टॉप 11 में 9वां प्रश्न हम लोगों का कि पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक चीज़ की आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ करने का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों। देखिए इसके ऊपर एक टॉपिक बना दिए हैं, जाके आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में दे देंगे, प्लेलिस्ट में बना दिए हैं दोस्तों, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में जानते हैं हम लोग। तो याद आपको पता ही होगा 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल। अगर दोस्तों इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसको 1969 में दोस्तों यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्रस्तावित किया गया था। और 1970 में पहला अर्थ डे यानी कह सकते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में इसको मनाया गया। यह दिन 21 मार्च को मनाया जाना था, पर क्या कहें पर मतलब ये इक्विनॉक्स होता है ना, इक्विनॉक्स आपको पता ही होगा दोस्तों, नज़दीक का और दूर का आपको मालूम होगा 21, और कभी बताएंगे इसके बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इससे भी। इक्विनॉक्स और एक और होता है। तो यह दिवस 1990 तक अमेरिका तक ही सीमित था, लेकिन इसके बाद अब डेनिस हेस ने इसे 141 देशों में करीब करीब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दिया है इसको। तो अब हर जगह करीब करीब मनाने जाने लगा है दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए हम लोग 10वें की ओर बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं 10वें प्रश्न को। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न पूछता है कि अप्रैल 2020 में भारत के परिचालन के लिए हुआवे टेलीकॉम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हुआवे आपको मालूम है दोस्तों एक चाइनीज कंपनी है ना। तो हुआवे पे भी बैन लगा रखा है अमेरिका ने, इंडिया भी बहुत हद तक इस पे मतलब ये कर दिया है, लेकिन फिर भी हुआवे टेलीकॉम इंडिया के मुख्य कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा डेविड ली है ना दोस्तों, डेविड ली को किया गया है। तो डेविड ली है, भारत के परिचालन के लिए बता रहे हैं, भारत के परिचालन के लिए हुआवे टेलीकॉम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डेविड ली को। तो इस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों जो डेविड ली हैं जेई चेन का स्थान लेंगे, पहले जेई चेन थे, अब डेविड ली आ गए हैं। तो हुआवे एशिया पैसिफिक रीजन के भीतर नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए पदोन्नत किए जाएंगे। तो 1987 में स्थापित हुआ था हुआवे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधार संरचना और स्मार्ट उपकरण का एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता भी कह सकते हैं। तो यही है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन बढ़िया है ये भी, डेविड ली याद रखिएगा। तो चाइनीज कंपनी है दोस्तों हुआवे। चलिए हम लोग अभी 11वें यानी कि लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। लास्ट प्रश्न अब हम लोगों का दोस्तों 11, हमें लगा दोस्तों कि थोड़ा हो जाना चाहिए
एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट लग रहा था दोस्तों, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी उठा लिए। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखिएगा। किस देश में सबसे अधिक नहीं, सबसे प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? किस देश में सबसे प्रसिद्ध बुल रनिंग आपको मालूम है दोस्तों, बुल रनिंग क्या एक खेल है? बुल रनिंग एक खेल है। तो इस समारोह को कर सकते हैं, समारोह के तौर पे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा स्पेन में, है ना दोस्तों। इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा स्पेन। तो स्पेन में बुल रनिंग समारोह होता है दोस्तों, तो इसको रद्द कर दिया गया है फिलहाल कोरोना वायरस की महामारी के कारण देखते हुए। तो याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो कह सकते हैं कि त्योहार स्पेन में मनाया जाता है, ये शहर पाम्पलोना एक जगह है स्पेन में, वहाँ मुख्य तौर पे मनाया जाता है दोस्तों। तो करीब-करीब कह सकते हैं कि यहाँ जो बुल होता है, यानी कि साँड़ जो होता है दोस्तों, साँड़ करीब-करीब आधा टन भारी होता है दोस्तों। तो इसके साथ होता है, मतलब कि कह सकते हैं कि लोगों के पीछे-पीछे ये साँड़ भागता है, पीछा करता है ना? तो करीब-करीब ये जो मतलब कह सकते हैं त्योहार है, 6 से 14 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। तो बहुत पुराना है दोस्तों, ये बहुत पुराना खेल है स्पेन का। तो याद रखिएगा स्पेन, इसका जो आंसर है स्पेन। तो फिलहाल इसको रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा 11 का 11 क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ें, इस लॉकडाउन में पढ़ें दोस्तों, और अपना जो तैयारी है दोस्तों आगे और स्टूडेंट से कर लें, सामान्य स्टूडेंट की तरह। तो बहुत अच्छा मौका था पढ़ने का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए